हेलो स्टूडेंट, कुछ स्टेप्स देखने वाले हैं हम जो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट हैं। आप एक बार देखोगे, समझोगे और इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। ये कोई भी बुकिश नॉलेज नहीं है। जो भी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वेरी प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ। चलिए, तो किसी भी एग्ज़ाम को फोकस करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपका फोकस। उस एग्ज़ाम के लिए फोकस, सिंगल माइंडेड फोकस। ठीक है। दूसरा स्टेप होता है इम्प्रूव योर सिटिंग आवर्स। राइट, आपको क्या करना है? आपको सिटिंग आवर्स आपके बढ़ाने हैं। मतलब पहले समझ लो, आप 2 घंटे बैठ पा रहे हो या 1 घंटे बैठ पा रहे हो। कीप ऑन इम्प्रूविंग योर सिटिंग आवर्स। तो आई वुड से इम्प्रूव योर सिटिंग आवर्स। अगर वो आपने इम्प्रूव कर लिया तो डेफिनेटली ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है दैट यू हैव टू डू डेली रिवीजन। ठीक है, आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करना है। ओके, तो कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। सो थर्ड स्टेप आ जाता है कि आपको डेली रिवाइज करना है। सबसे पहले कौन सी एग्ज़ाम देनी है उसी पे फोकस करना है। डिस्ट्रैक्शन आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा है, उससे बचना है। राइट, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो या फिर आपकी फैमिली भी हो। राइट, सेकंड आता है सिटिंग आवर्स को बढ़ाना, है ना। काफ़ी बार हम चाहते बहुत कुछ है बट हम बैठ ही नहीं पाते पढ़ने के लिए। होता है, प्रैक्टिकली सबके साथ होता है ना। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि बैठना है, हमें पता है कि हमें सुबह उठ के पढ़ना है, हमें रात तक पढ़ना है, बट हम बैठ ही नहीं पाते। हम थोड़ा सा बैठते हैं फिर वापस खड़े हो जाते हैं। इसको इम्प्रूव करना है। उसके बाद मैं बात करूँ आपको तो स्पीक लेस। ठीक है, कम बोलिए, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। स्पीक लेस, कम बोलिए। और नेक्स्ट पॉइंट इसी से आ जाता है या इसी के साथ आ जाता है कि डू मोर। ठीक है, बोलना कम है और काम आपको ज़्यादा करना है, तो डू मोर। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बट जब रियल लाइफ में करने की बात आती है तो वो नहीं कर पाते हैं, है ना। तो बोलिए बहुत ही कम। ठीक है, योर एक्शन स्पीड लाउडर देन योर वर्ड्स। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि आपको टेस्ट सीरीज़ लगानी है। टेस्ट सीरीज़ मतलब कि जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसकी टेस्ट सीरीज़ तो अवेलेबल होती है। ठीक है, तो आपको टेस्ट सीरीज़ भी लगानी है। उसकी टेस्ट सीरीज़ कोई भी एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए। ठीक है, एंड यू हैव टू कीप ऑन चेक योर सेल्फ। देखिए, अब यहाँ से ही 3 पॉइंट निकल के आते हैं। वाई टेस्ट सीरीज़? बिकॉज यू हैव टू चेक योर मिस्टेक एंड राइट योर मिस्टेक। तो टेस्ट सीरीज़ देने का सबसे बड़ा पर्पज़ ये होता है कि आपको आपकी मिस्टेक पता चले। समझ में आई बात? कि अच्छा, मिस्टेक सिर्फ टेस्ट की मिस्टेक में नहीं लिखनी है। हो सकता है कि आज आपका एक फ्रेंड आया, उसने कहा कि चल यार घूमने चलते हैं, मॉल चलते हैं। ठीक है, और आपने तुरंत हाँ बोल दिया बिना सोचे समझे। आपने सोचा था कि मुझे आज रात को फॉर एग्ज़ाम्पल 7 o'clock से लेकर 9 o'clock तक 2 घंटे में ये 2 चैप्टर ख़त्म करने हैं। आपने ये पूरी प्लानिंग की थी। अब एकदम से आपका फ्रेंड आया या उसने कॉल किया कि यार ये छोटा सा काम है, चलना चलते हैं, और आप चले गए बिना कुछ सोचे हुए। तो वो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक हुई कि नहीं हुई? वो चीज़ अब वो 2 घंटे वापस आने नहीं वाले, वो बैकलॉग चला जाएगा नेक्स्ट डे के लिए, और फिर कहीं ना कहीं आपको वो रिग्रेट फील करवाएगा, है ना। तो ये अपनी मिस्टेक हो सकती है जो टेस्ट में कर रहे हो सकती है ऐसे रियल लाइफ में छोटे छोटे डिसीजन गलत ले रहे हो, तो वो आपको लिख लेने हैं। विवेकानंद जी ने कहा था कि गलती करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती सबसे होती है, बट एक ही गलती बार बार मत करो। अब वही चीज़ आप, दूसरा एक दोस्त आया, फिर से उसने कहा, आप चले गए, तो आपने रिपीट कर दी अपनी मिस्टेक। तो अपने मिस्टेक्स को लिखिए। सेम थिंग जब आप टेस्ट सीरीज देते हो तो वहाँ पे भी कुछ मिस्टेक्स करते हो, राइट, और उस मिस्टेक को वहाँ पे भी लिखना है कि यार ये क्वेश्चन में मैंने ऐसी गलती कर दी, मैंने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा नहीं, है ना। मैं जब क्वेश्चन रीड कर रहा था मैंने नॉट वर्ड नहीं देखा और मैंने क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया। सो दिस आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट वी यूजुअली डू। ऐसी हो जाती है, राइट, वी आर ह्यूमन बींग्स, राइट। तो वो स्मॉल मिस्टेक्स आपको लिख देनी है। तो आई वुड से जो मिस्टेक लिखा है तो राइट योर मिस्टेक, है। आपको क्या करना है, आपकी मिस्टेक को लिख लेना है कि वो रिपीट ना हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज दोगे तो जो क्वेश्चन, अब होता क्या पता, स्टूडेंट देते ही नहीं है, टेस्ट सीरीज देते नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन से डरते हैं, फियर ऑफ क्वेश्चन, है ना।
तो लेट मी राइट फियर ऑफ क्वेश्चंस। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, राइट। ऑलमोस्ट मैंने सारे पॉइंट कवर कर लिए जो एक स्टूडेंट ड्यूरिंग प्रिपरेशन मिस्टेक करता है, राइट। सबसे पहले कि वो फोकस नहीं रह पाता है ना। काफ़ी बार ये एग्ज़ाम, इनफैक्ट एग्ज़ाम में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसकी एग्ज़ाम दूँ, उसकी एग्ज़ाम दूँ, ठीक है। या फिर एकदम से किसी ने बुला लिया, चले गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, सोशल मीडिया स्टार्ट कर लिया, अरे 2 मिनट का बस इंस्टा देख लेता हूँ, ये करके, और उनको पता ही नहीं चला कि उनका 1 घंटा 2 घंटे कैसे चले गए, ठीक है। तो फोकस रहना है। जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो क्या करो, अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे डाल दो, ठीक है। मैं काफ़ी बार स्विच ऑफ ही कर देता था, ठीक है। साइलेंट मोड पे होने से भी हमें लगता है कि यार किसी का फ़ोन तो नहीं आया होगा, किसी का मैसेज तो नहीं आया होगा, ये फीलिंग आती है। वी आर ह्यूमन बीइंग, राइट। तो मैं क्या करता था, मैं तो स्विच ऑफ करके कबोर्ड के अंदर रख देता था। और काफ़ी बार ऐसा होता था कि अरे यार बहुत अर्जेंट काम है, ये मेरे को इसको मैसेज करना ही पड़ेगा, अभी कभी नहीं करूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इतने अर्जेंट काम आते थे। तो मैं क्या करता था, मैं एक पेपर पे लिख लेता था उस काम को, क्योंकि कहीं वो भी काम इंपॉर्टेंट ही है, राइट। भूल जाऊंगा तो फिर प्रोजेक्ट का रिलेटेड काम होता था मेरा, कुछ ना कुछ, है ना। तो मैं क्या करता था, मुझे कितना भी इंपॉर्टेंट है, मैंने एक छोटी सी नोटबुक डायरी रखी थी अपने पास, एक पतली सी डायरी, और वहाँ पर लिख देता था मैं। और फिर भी फ़ोन तो ऑन करना ही नहीं है, बी स्ट्रिक्ट विथ योर सेल्फ, है ना। तो फोकस रहना है, सिटिंग आवर्स बढ़ाने। तो ये चीज़ मैंने भी जैसे फेस की थी, ये जो भी चीज़ मैं बताता हूँ ना, वो मैंने फेस की होती है, मेरे फ्रेंड्स ने फेस की होती है, या फिर मेरे स्टूडेंट्स ने फेस की होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि सिटिंग आवर्स बढ़ाने हैं आपको, कैसे बढ़ाएंगे। तो मैं क्या करता था, इसके लिए मैं टाइमर रखता था, हर 15 मिनट का, हर 30 मिनट्स का, राइट। पहले 30 मिनट रख लिया फॉर एग्जाम्पल, पहले कम रखना है ताकि आपको पता चले कि यार 15 मिनट के 2 टाइमर रखे और मैं थक गया, अगेन फिर से टाइमर रख दो, है ना। तो जैसे ही खड़े हो जाओगे, खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर बैठो। और एक साइड में एक पेज रखता था मैं कि देखो मैं कंसिस्टेंटली इतना बैठ पाया, फिर इतना बैठ पाया। तो उससे क्या होता था, मैं चेक रखता था अपने ऊपर, सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं इसे, राइट। रिवीजन के केस में क्या होता था, ये मिस्टेक मैंने की थी, राइट। रिवीजन में क्या होता था कि आपको डेली रिवीजन करना है ना। हम क्या सोचते हैं कि हमें याद हो गया है, पहली बार कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, दूसरी बार बोरियत लगती है ना। वी आर ह्यूमन बींग्स, एक ही चीज़ बार बार करने में थोड़ी सी बोरियत सी फील होती है, ठीक है। तो हम रिवीजन करने में आलस करते हैं, यही रीज़न होता है, और कोई रीज़न नहीं है। हमें पता है कि रिवीजन करना चाहिए। तो इसका एक टेक्निक होता है, रिवीजन टेक्निक, जो मैं आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा आपको, है ना। कम बोलिए, ज़्यादा काम कीजिए, टेस्ट सीरीज़ लगाइए। टेस्ट सीरीज़ लोग इसलिए नहीं लगाते, इसका भी रीज़न बताता हूँ कि मैं पहले इतना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ फिर टेस्ट लगाऊंगा, कॉमन मिस्टेक। इसके बारे में भी बात करूँगा। मैं एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में लेके जाऊँगा कि आपकी साइकोलॉजी क्या कहती है उसके पीछे की, है ना, और किस तरीके से उस साइकोलॉजी को आप ओवरकम करके अपने इस गोल को अचीव कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।